न्यूज रूम में जश्न का है, गुड़ी पड़वा का है और देखिए हमारे बाकी मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश दीवान साहब, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपका कुर्ता। सर आपसे मैच करने की कोशिश की है सर, आपसे हम मैच करेंगे सर आपसे। और राजेश पालविया जी, शुक्रिया। एथनिक वेयर में आप बहुत ही गजब के लग रहे हैं। स्टूडियो में अच्छे लग रहे हैं। और हाँ, स्टूडियो में आए तो मजा आ गया। तो कहते हैं ना, सब मिलकर देखिए आज हम त्योहार को मना रहे हैं। तो बताइए सर, सबसे पहले क्या मूड है, क्या खाएंगे आज? आपसे स्टॉक क्या पूछें सर? स्टॉक तो आप रोज नहीं, स्टॉक भी इनफैक्ट आज का दिन जो शुभ माना जाता है तो कुछ ना कोई अच्छी चीज खरीदी जाती है। क्या खरीदेंगे सर? तो मैं वही सोच रहा था कि ज्वेलरी खरीदी जाती है नॉर्मली। इस टाइप का कोई होता है अच्छी चीज जो लंबे समय के लिए रखे, तो ज्वेलरी का स्टॉक ढूंढ दिया मैंने। और अच्छा। कल के नंबर्स कुछ आए, टाइटन की बात हो रही है। हाँ, मतलब तो ये आपका पूरनपोरी स्टॉक है। हाँ, मुझे ये समझ आ रही है कि इस माहौल में जहां आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑलरेडी इतनी बढ़त हासिल हो गई है, और ऐसी चीज लेना चाहते हैं कि नीचे भी आए तो भी लेनी है। तो जैसे सोना या चांदी लोग लेते हैं तो भाव देख के नहीं लेते, वो पर्व देख के लेते हैं, वो मौका देख के लेते हैं कि भाई आज लेना है। आप थोड़ी बोलते हैं कि आज सोने का भाव कम है इसलिए ले रहे हैं। तो जो टाइटन में जो जान आई दिख रही है आती हुई, और अभी भी जिस हिसाब से इन्होंने और खास करके इन्होंने तनिष्क के स्टोर जो एक्सपैंड किए हैं जी सर, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। जो पिछले साल मिडल ऑफ लास्ट ईयर थोड़ा सा वीक लग रहा था कि एक्सपेंशन कम हो गया, कुछ नहीं हो रही, बॉडी लैंग्वेज अलग थी। ये जो नंबर्स आए हैं, इसको देखते लगता है कि स्टॉक वापस री रेट जो शुरू हुआ है होना, ये एक अच्छा खासा। तो आपको पूरनपोरी पसंद है, मोदक पसंद है या श्रीखंड पसंद है? इन 3 स्वीट्स में से पूरनपोरी पसंद है। देखिए हमने पूरनपोरी लगाया है। हाँ, टाइटन के ऊपर देखिए पूरनपोरी का। शुरुआत उसी से कर दीजिए। आपने वीरू को तो काम पे लगा दिया। वीरू तो बना के लाएंगे आज। तो राजेश पालविया साहब, बधाई हो आपको इस नए वर्ष के लिए। आप इंदौर से हैं? जी हाँ, इंदौर से। तो मना तो रहे होंगे काफी समय से यहाँ पर। क्या प्लान है आज का? बस आज अभी यहाँ से स्टूडियो से शो करने के बाद गुड़ी पड़वा का सेलिब्रेशन के लिए सोना खरीदने जाना है। नहीं, सोना तो नहीं खरीदना है। शेयर खरीदेंगे। नई गाड़ी खरीदेंगे। नई गाड़ी खरीदेंगे। तो और आपको क्या पसंद है? बेसिकली नाश्ता का समय है, पोहा, उपमा, मिसल पाव। देखिए इंदौरी हूँ तो पोहा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इंदौर का पोहा तो इंदौर का तो पोहा है। हम लोग तो गए थे दीवान साहब और हम लोग, मतलब मजा आ गया सराफा बाजार में। सो वहाँ का पोहा तो स्पेशली है, तो कोई मैच ही नहीं है उस पोहे का। तो सही है, बट स्पेशली गुड़ी पड़वा के लिए श्रीखंड मुझे बहुत पसंद है। श्रीखंड पूरी, और आजकल तो वो आम वाला श्रीखंड भी, अमरखंड भी आने लगा है। काम की बात करें या फिर खाने की बात करें? आज बताइए, सब लोगों को एक्स्ट्रा वॉक करनी पड़ेगी शाम को। एक्स्ट्रा फिटनेस फ्रीक हैं तो सर बताइए, कैसा मार्केट का मूड माहौल लग रहा है? देखिए जिस तरीके का करेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है, यहाँ से मुझे लगता है कि वापस एक बाउंस बैक की तैयारी होनी चाहिए मार्केट की। 11,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 10-20 पॉइंट का भी अगर कोई वीकनेस भी रहता है तो मुझे लगता है बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का डेटा बन के आ रहा है 11,500 पे पुट राइटर्स अभी भी हैविली स्ट्रांगली वहाँ पे खड़े हैं। सो जिससे लगता है कि 11,500 तो यहाँ से टूटना लगता नहीं है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में बाउंस जरूर बनेगा, लेकिन एक अपर साइड पे एक अपर कैप है जो कि अब मुझे लगता है 11,750 11,800 की रेंज में जाके थोड़ा सा मार्केट रुकेगा। एक बार 11,750 का वापस ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये रैली कंटिन्यू रहेगी, और फिर हम लगता है कि फिर वापस एक नई तेजी की तरफ जाएंगे और फिर 11,900 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अभी टाइम बिंग मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए एक कंसोलिडेशन रहेगा। 11,600 से 11,750 एक कंसोलिडेशन रहेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है 11,750 का तो फिर ये रैली कंटिन्यू रहेगी और फिर 11,900 12,000 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो लेवल बन के आता है 29,700-800 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी वापस अब यहाँ से अगर 30,250 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो बैंक निफ्टी वापस यहाँ से एक अप मूव के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रांग है, PSU बैंक स्पेशली, और अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स, तो ये दोनों बैंक्स अभी भी लीड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये वापस कुछ कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ से अप मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो पिक्स बताइए, कहाँ पर आपकी नजर है? 2 स्टॉक्स जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे आज। देखिए मैं ऑप्शन के थ्रू जाना चाहूँगा और पहला स्टॉक होगा मेरा मेटल पैक से, वो है सेल। अगर हम देखें तो सेल में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला डेली चार्ट पे, और जिस तरीके का कॉल एडिशन 60 की स्ट्राइक प्राइस में देखने को मिला, मुझे लगता है 75 लाख शेयर का कॉन्सेंट्रेशन खड़ा है, और कल के सेशन में भी एक अच्छा एडिशन देखने को मिला है।
और हम डेटा देखें तो उसमें एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिल रही है जो डेटा बन के आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में 64-65 तक की तेजी सेल में देखने को मिल सकती है। तो 60 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ₹1.95 में ट्रेड कर रहा है, 75 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है, 4 से 5 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है सेल के 60 रुपीज़ के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो है वो HDFC लिमिटेड का है। कल के सेशन में भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है उसमें मुझे लगता है इसमें जो टारगेट है वो बड़े बन के आएंगे, वो 2150 तक के टारगेट भी बन के आ सकते हैं इसमें। तो 2100 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ₹25.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ₹19 स्टॉप लॉस रखना है, 38 से 42 रुपीज़ का टारगेट मुझे लगता है HDFC लिमिटेड के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक बात है। तो HDFC का कॉल ऑप्शन 2100 वाला लेकर चले, यहाँ पर भी तेजी का पूरा रुझान दिख रहा है और साथ ही साथ सेल का भी कॉल 60 वाला आप लेकर चलेंगे। मेटल्स में याद रखिएगा पिछले फ्राइडे एक पूरा हफ्ता हो गया जहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है और सेल पर बुलिश है राजेश पालविया। राजेश सातपुते साहब, आपने क्या ट्रेड्स निकाले? देखिए 2 ट्रेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाटा केमिकल विच इज़ लुकिंग गुड एट दिस लेवल। इनफैक्ट कल इसने 600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसका ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो कल शॉर्ट कवरिंग थी जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 6% घटा और प्राइस 3% अप था। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग और एक्सटेंड होगी। तो इट्स अ बाय ऑन टाटा केमिकल, स्टॉप लॉस 595 का रखे, टारगेट रहेगा 626 का। एक सेकंड बाय कॉल जो रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडोवेल्स पे रहेगा। इट्स अ कॉन्ट्रा बेट, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे देखें तो कल लास्ट आवर में एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली जो है लोअर लेवल से देखिए, तो मुझे लगता है ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है उसे मैं प्ले करना चाहूँगा और जिसका टारगेट मेरे हिसाब से 564 का रहेगा। सो इट्स अ बाय ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्टॉप लॉस रहेगा 530 का। तो आप फेस्टिवल के मूड में या फ्राइडे के मूड में ये आपने जो यूनाइटेड स्पिरिट्स आज बताया है बहुत दिन के बाद कंजम्पशन आपका पर्सनल होता है, बताइए पहले। गर्म पानी का बहुत होता है। गर्म पानी का होता है। चलिए, लेकिन ये स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन देखिए पैसा तो हर्षदा CNBC आवाज़ देख कर ही बनता है, अनडाउटेडली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दीवान साहब आपको बधाई जो कल आपने सुबह सुबह कहा कि इंटरग्लोब खरीदो। जिन लोगों ने कल का शो मिस किया, मैं बार बार वो प्रोमो इसलिए लाता हूँ सामने ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या वैल्यू दरअसल क्रिएट हो रही है आपके इस चैनल को देखकर। तो सबसे पहले ये देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। एक बार इसके साथ ना सेंसेक्स का ग्राफ दिखाइए, तब समझ में आएगा सेंसेक्स या निफ्टी का ग्राफ। सेंसेक्स और निफ्टी ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, इंटरग्लोब ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। जी हाँ, कल मुनाफे की तैयारी में हमारा टॉप कन्विक्शन आइडिया दरअसल इंटरग्लोब एविएशन ही था। तो सुनिए, देखिए क्या आपको कल बताया गया था। ये देखिए सेंसेक्स थक रहा था और ये स्टॉक ऊपर भाग रहा था। ये है जादू CNBC आवाज देखने का, दीवान साहब को सुनने का। दीवान साहब कैसे कर लेते हैं सर? ग्राफ देख के जो अच्छी चीज लग रही है, जो सही आपने फरमाया कि हर एक को चांस मिला है जी हाँ, स्क्रीन पे तेजी हुई है। ये नहीं है ऐसा नहीं कि गैप अप हो गया, लोग अक्सर रह जाते, मायूस हो जाते कि ये इसमें नहीं। कल तो बहुत चीजें थी, SRF भी ये देखें वैसे ही सिमिलर ग्राफ है। तो हर एक चीज में एक वो आपको मौके के साथ वो दिया गया। SRF का चार्ट भी लाइए डायरेक्टर साहब सेंसेक्स के साथ रख के, क्योंकि SRF भी दरअसल कल आपको सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले यहाँ पर बताया गया था। और जब खबर भी आई थी खराब वाली और हम कह रहे थे कि देखिए इस प्लांट में ज़िंदगी भर ये बंद नहीं रहेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने थोड़ी देर के लिए इसको टेम्परेरी बंद रखा है। और मुझे याद है उस दिन जो हमारे एक्सपर्ट थे कालरा साहब, वो कह रहे थे कि हफ्ते 10 दिन में ये मामला सेटल हो जाएगा। उन्होंने बोला था बहुत ही शॉर्ट टर्म खबर है और ज्यादा उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जहां दूसरे चैनल आपको डरा रहे थे, SRF पर कई लोगों ने शॉर्ट की कॉल भी दे दी थी, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। हमने कहा था इसे खरीदिए, ये मौका है। तो एक बार सुन लीजिए इन दोनों पर क्या राय दी गई थी। उसके बाद नीरज तैयार हो गए हैं, बिल्कुल वरुण तैयार है, उनके पास चलिए। पर रिजल्ट सीजन से पहले अगर आपको गिरावट मिलती है तो इंटरग्लोब लेना है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिर मौका मिले ना मिले कब इनके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। इंटरग्लोब देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो फिर और ये तब है जब 70 पर के आसपास कच्चा तेल है। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप इसको देखो तो 2 टारगेट में दूंगा। 1432 ये पहला पड़ा होगा, उसके ऊपर चला जाता है तो 1452 का टारगेट होगा। यूटिलाइजेशन लेवल्स इसके गजब के आएंगे इस बार। आपका कच्चे तेल का जो दबाव है वो सिर्फ मार्च के महीने में रहा। वायदा कारोबार के नजरिए से देखिए इंटरग्लोब एविएशन, सुबह सुबह यहाँ भी हमने एक तेजी का ट्रेड लिया था। ये
ये शॉर्ट टर्म इशू है और ये जनरल इश्यूज हफ्ते या 10 दिन में सॉर्ट आउट हो जाते हैं। दहेज प्लांट को बंद किया गया था टेम्परेरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, देखिए उन्होंने अब इसको खोलने की इजाज़त दे दिया था। हमने आपको इसी शो में कहा था कि इस शेयर पर अब आपको मंदी नहीं करनी चाहिए। 2800 से लेके 2850 एक बड़ा टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होगा। इट नीड्स अ ब्रेकआउट अबाउट 2500। देखिए 2500 के लेवल छूने की तैयारी में ये नजर आ रहा है। 100 रुपए की तेजी, 4.5% ऊपर।